नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिनके जीवन में अध्यात्म भी है, साइंस भी है और समाज के लिए बहुत कुछ करने की एक जज्बा भी है। लेकिन अगर वेशभूषा की बात करें तो आप उन्हें स्वामी जी, संत जी के रूप में भी आप अभी उनको देखेंगे। लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अब्दुल कलाम जी के साथ भी उनका जो विद्यार्थी जीवन है वो उन्होंने बिताए हुए हैं। बहुत सुंदर श्रेष्ठ व्यक्तित्व के कहें या फिर भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश को अपने तरीके से एक बहुत कुछ दिया है। आइए रूबरू कराता हूं आपको जिनका नाम है दशरथ बापू जी। तो दशरथ बापू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बापू जी, ये सबसे पहले तो आपके जीवन का जो सार बातें हैं बचपन से शुरू होती है और अभी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बचपन कैसा बीता आपका, वहां से शुरू करते हैं। बहुत सुंदर बचपन बीता है हमारा। हम गांव में जन्म लिया है। हाँ, और गांव में ही रहते थे। तो गांव में से बाल्यावस्था से ही भजन करते थे। जैसे हम गैया चराने जाते थे, खेत में जाते थे, तो छोटी सी उम्र में कोई अच्छा पहाड़ देख लेता था तो मैं मेडिटेशन में बैठ जाता था। अच्छा अच्छा। गांव कौन सा आपका? हमारा गांव है साकोद्रा करके गांव है। ये कहाँ पर होता है? ये धोलका तालुका में है। अच्छा, ये गुजरात में है? हाँ, गुजरात में अच्छा अच्छा। क्या सोचते थे कि आप इस दिशा में आप आगे बढ़ने लगे? बचपन से आपकी जो विचारधारा है वो किस तरह से रहा? बाल्यावस्था से हमारी विचारधारा थी ना, ये हमारे गांव में भजन होता है। ऐसे सब मिल के भजन करते हैं। जो संतों महान पुरुषों की वाणी होती है उसको भजन में गाते हैं लोग, संगीत के बारे में। तो हम कभी भजन में जाया करते थे और वहाँ प्रश्न भी पूछते थे जो गुरुओं को कि तुम क्या गा रहे हो और ये भजन तुम करते हो तो क्या अर्थ है इसका। तो बहुत सारे साधु संत हमें समझा रहे थे कि ये परम पिता परमात्मा को मिलने का मार्ग है। अच्छा। तो हमने कहा हम भी गा सकते हैं क्या? तो बोले हाँ तुम भी गा सकते हो। तो हमने थोड़ा भजन भी गांव में सीख लिया था। तो हम थोड़ा भजन भी गाते थे। अच्छा। फिर धीरे धीरे भजन का अर्थ समझने लगे कि हर शब्द का अर्थ समझने लगे। तो जैसे जैसे हम अर्थ समझने लगे तो हमारी लगनी जो थी वो परमात्मा में लगने लगी। तो धीरे धीरे हम उस तरफ खींचने लगे। वाह। तो अभी जैसे कि हमने सुना है कि अब्दुल कलाम जी के साथ भी आपका एक विशेष संबंध रहा है। कैसे रहा और कहाँ रहा, क्या हुआ इस घटना के बारे में? हमारे राजकोट में एक कंपनी है। उस कंपनी का नाम है विमल ज्योति रिसर्च सेंटर। एक विमल माई करके यहाँ आबू में हो गए। तो उसका एक शिष्य था और उसका नाम था लालजी वेकरिया। आज भी इसका बच्चा है मनीष और एक दूसरा बच्चा है, इसका नाम है वीरेन। तो वहाँ बहुत बड़ी ये हमने स्थापना किया हुआ था विमल ज्योति रिसर्च सेंटर की। तो कभी कभी हमें घूमना होता था, परिभ्रमण करते थे कश्मीर से कन्याकुमारी। एक गाड़ी थी हेमरी शेडर। अच्छा अच्छा। उसको लेके घूमते फिरते थे। तो बहुत बार वो आया करते थे, उसकी मुलाकात होती थी और बातें भी होती रहती थी। ये हमें पुत्र की तरह प्यार करते थे, उम्र में बड़े थे। तो कभी कभी वो बातें करते थे कि तुम्हें ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारे माइंड में ये सब विचार कहाँ से आता है। तो हम पूछते थे कि मुझे ये पता नहीं है कि मुझे हो क्या रहा है, मगर आप कोई भी बात करते हो तो उसकी अधूरी कड़ी कहाँ रहती है उसका मुझे पता चल जाता। तो ये फिर जितनी नॉलेज आपको है वो कैसे पॉसिबल हुआ?
फिर मैं साधना कर रहा था, तो साधना मैंने गिरनार में किया है। गिरनार मेरे गुरुद्वार है और कमंडल कुंड नाम का आश्रम है। और गिरनार पर शैली टोकार है दत्त भगवान की, जो आखिरी शिखर है, उसके पर गुरु पादुका है दत्त भगवान की, और नीचे हमारा आश्रम है। उस आश्रम का नाम है कमंडल कुंड। अच्छा। और मैं अमृतगिरी बाबा का शिष्य हूँ, ऐसे हमारे गुजराती में वहाँ बोलते हैं। तो उसी आश्रम में मैंने उपासना किया है अष्टांग योग की। तो इसमें ये संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सिखाते थे। तो हम पढ़ाई भी करते थे और सेवा भी करते थे। तो हमने जो भी कुछ किया है वो अष्टांग योग की उपासना किया है। वो पतंजलि सूत्र को पढ़ाते थे, तो मैं पढ़ता था। तो 7 वर्ष तक मैंने वहां पढ़ाई किया। तो 7 वर्ष हो गया तो अचानक मेरी कुंडलिनी महाशक्ति जागृत हो गई। अच्छा। तो ऐसे बॉडी में करंट आता था एक प्रकार का। तो मैंने बापू को एक बार पूछा कि मुझे हो क्या रहा है। तो उसने बोला कि ये लाइट ऑफ द फॉलो, तुम सिर्फ लाइट को फॉलो करो। तुम ऐसी धारणा करो कि जो तुम्हारा और लाइट का कनेक्शन हो रहा है। तो हम लोग सूर्य विज्ञान की उपासना करते थे। अच्छा। सब बच्चे सूर्य विज्ञान की उपासना करते हैं। तो हम भी सूर्य विज्ञान की ही उपासना करते थे। तो जैसे जैसे हमारा में लाइट ज्यादा बढ़ती गई, ऐसे ऐसे हमारा ये सब सेंसर है चालू हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो हमारी सेल और कोशिका के बीच में जो एनर्जी चैनल है, लॉक थी, वो सब खुलने लगी। तो जैसे जैसे खुलती गई, ऐसे ऐसे हमें अनलिमिटेड नॉलेज होता रहा। तो इस हिसाब से हमें नॉलेज हो गया है। वाह वाह। तो एक प्रकार से देखो, साइंस एक अलग सब्जेक्ट है मेडिकली फील्ड में, अध्यात्म एक अलग, और आपने दोनों को महसूस किया है ना? जी। साइंटिफिकली भी, मेडिकली भी, और अध्यात्म के साथ। जैसे कहीं भी बैठता हूँ तो मुझे वो नाद की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। तो वो मेरा ध्यान का केंद्र बिंदु बन जाती है। अच्छा। जैसे जैसे मैं उस फ्रीक्वेंसी को सुनता हूँ तो मैं 0 डायमेंशन में चला जाता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब संकल्प जो है 0 हो जाता है। जी। और कितनी देर तक ऐसा होता होगा? वो अनलिमिटेड, जब तक अच्छा। कोई आ न जाए अच्छा। हमारे आजू बाजू में, तब कोई तक आवाज ना हो, तब कोई तक। थॉट्स नहीं आता है। अच्छा। हाँ। ये आप जब भी एकांत में होते हैं या प्रकृति के साथ बीच में, तो अक्सर होता है, रोज होता है या? हाँ, रोज होता है, वाह। हर रोज होता है। जो घटना घटी है हाँ। गिरनार पर, और जो कुंडलिनी महाशक्ति को जागृत होने की, तब से मेरे माइंड में कोई थॉट्स नहीं आता है। अच्छा। हाँ। फिर जब वापस अब आप आते हैं जी, तो क्या फील करते हैं? बस कभी कोई आदमी मेरे आजू बाजू में रहता है तो वो जो विचार करता है ना, ये विचार मेरे प्राण में आविर्भाव हो जाता है। अच्छा। तो मेरे प्राण में स्पंदन की गति पैदा होती है। तो वो आदमी मेरे साथ बातें करता है तो हम थोड़ा इमोशनल होने से इसके साथ बात करना पड़ता है, मगर मैं भीतर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि कब चला जाए। साइलेंस में रहने का मन करता है। हाँ, हमारा ज्यादा समय एकांत में रहता हूँ और 0 डायमेंशन में रहता हूँ। वाह 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 भाई। तो पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां है वो 0 डायमेंशन में रहती है। जो आदमी 0 डायमेंशन में जाता है उसको वो शक्तियां मिल जाती है। तो उन शक्तियों के साथ वो पूरे दिन निजानंद मस्ती में रहता है। तो बापू जी, जैसे सामान्य जो व्यक्ति हैं, जो कारोबार में हैं, अपने प्रोफेशन में और भी लगे हुए हैं, ऐसा पॉसिबल है कि उनको भी 0 डायमेंशन में ले जाया जा सकता है? हाँ, ले जाया जा सकता है। अच्छा, वो कैसे, क्या टेक्निक है उसमें? 5 मुद्राएं हैं। इसमें एक खेचरी मुद्रा है, एक खाचरी मुद्रा है, एक गोचरी मुद्रा है, एक अगोचरी मुद्रा है, और एक उन्मुनी मुद्रा है। ये जो उन्मुनी मुद्रा है वो धीबेश है।
उन्मुनी मुद्रा में क्या करना पड़ता है, ये जो नासिका है इसके अणि अग्र ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है, इस तरह से। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ऐसे। तो जैसे हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो हमारा जो थॉट्स है वो एकाग्र होने लगता है। तो इसकी विधि बनाना पड़ती है, साइंटिफिक विधि, कि आज हमने 1 मिनट किया, कल हम 2 मिनट करेंगे, परसों हम 3 मिनट करेंगे, चौथे दिन 4 मिनट करेंगे। तो ये 16 मिनट का एक डायमेंशन है। अच्छा, 16 मिनट का। 16 मिनट का। जब आदमी 16 मिनट पहुंच जाएगा तो हमारी जो मन की एकाग्रता है, मनोनिग्रह, हम जो मन पर निग्रह करते हैं वो 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90, 100% मन का निग्रह हो जाता है तो इसको बोलते हैं ध्यान। तो वो आदमी ध्यानस्थ हो जाता है। जब वो ध्यानस्थ हो जाता है तो इसकी मोटर इंटरसेंसरी ऑपरेट होती है। ये जो हमारा आज्ञा चक्र है इसमें मोटर न्यूरॉन्स जो सिग्नल लाता है, इंटर न्यूरॉन्स जो सिग्नल लाता है, और सेंसरी न्यूरॉन्स जो सिग्नल लाता है, तो ये आज्ञा चक्र से रिलीज होता है। तो जब तक हम हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिव नहीं करते हैं तब तक हमें प्रकृति का नॉलेज होता है, मगर ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, सीमित होता है। तो जैसे हम 16 मिनट तक पहुंच जाते हैं ध्यान में तो ये हमारी मोटर इंटरसेंसरी 100% ऑपरेट हो जाती है। फिर आता है ये फिजिकल बॉडी का केमिस्ट्री। तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन है पूरी बॉडी में, इसका 4 केमिकल भी है यहाँ आज्ञा चक्र में। अच्छा। इसको ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन। तो ये 4 केमिस्ट्री भी मेजर हो जाती है ये एक मुद्रा सिद्ध करने से, जिसको हम गांव में उन्मुनी मुद्रा बोलते हैं। अच्छा। तो ऐसे बोलते हैं कि ये मूल कमल ने मध्यम मालावी उन्मुनी ध्यान लगाओ, उस अटकल थी जपो अजंपा, श्वासोश्वास समाओ। तो श्वास की गति बंद हो जाने से मर जाते हैं ऐसा बोलते हैं, मगर ऐसा है ही नहीं। अच्छा। श्वास और मन दोनों की गति बंद हो जाने के बाद भी वो आदमी जिंदा रहता है। अच्छा, और वो गति बंद हो गया और कितने मिनट, सेकंड, ऐसा कुछ? वो जब तक जीता है तब तक वो बंद रहती है। अच्छा। कभी चलती ही नहीं है। एक बार वो जो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो अपने मन और पवन की गति बंद हो जाती है। अच्छा। फिर भी वो आदमी जिंदा रहता है और बच्चों की तरह पूरे दिन वो खेलता तक पहुंच पाना कितनी बड़ी तपस्या और कठिन बात है। वो जैसे कहते हैं ना कि कोई पावर बैंक है, बैटरी है, अगर वो बैटरी डाउन हो गया तो वो नहीं चलेगा, पर एक बार चार्ज कर दे, चार्ज कर जाने के बाद वो फिर काफी समय तक वो बिना पावर हाउस के भी चलता है। जी जी जी। तो ये 0 डायमेंशन में क्या मतलब ये पॉसिबल है कि हम अगर 0 डायमेंशन तक पहुंच गए तो बॉडी फुल रिचार्ज हो जाता है, तो मन का संकल्प भी बंद और सांस भी अगर रुक सकता है, रुकी जाती है, रुकी जाती है तो भी बॉडी जिंदा है। हाँ, वाह भाई। ऑटो मोड में चली जाती है। ऑटो मोड में हाँ, चली जाती है। फिर तो ये सूर्य की किरणें डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है और हमारी पूरी केमिस्ट्री है वो बायोफोटोन फील्ड से कनेक्ट हो जाती है। तभी देखो कई साधु सन्यासियों के बारे में, संतों के बारे में, महापुरुष के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ा करते थे, आज भी, कि कई सालों तक गुफाओं में और तपस्या में लीन रहते थे। और वो जैसे कि मुझे लगता वो भी 0 डायमेंशन में जाते थे। वो जब 0 डायमेंशन में चले जाते हैं ना तो ऑटो मोड पर चले जाते हैं। अच्छा। तब हमारी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं चलती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब कमांड ले लेती है
तो उन साधक को कुछ नहीं करना पड़ता है। वाह भाई, बापूजी फिर तो आप शरीर के जो भी व्याधि हैं या शरीर के जो प्रकृति से जो प्रभाव पड़ने वाली चीजें हैं, आपको पड़ता है ऐसा कुछ है प्राकृतिक प्रभाव, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार या सिर दर्द या कुछ ऐसी बीमारियां जो क्या कहते हैं इसके बारे में? मुझे कोई बीमारी नहीं लगती है। क्योंकि उससे परे हैं आप। हाँ, परे है। हमारी पूरी जो केमिस्ट्री है वो कभी चेंज नहीं होती है। वाह वाह, एक ही फॉर्म में एक ही फॉर्म में रहती है। हाँ, जो बॉडी को चाहिए प्रकृति से वही चीजें आप लेते हैं। मुझे भूख लगती है तो मैं बॉडी को खाना नहीं देता हूँ। अच्छा। तो मेरे प्राण जो है वो इतना प्योरीकरण हो गया है भजन करने से कि वो हवा में से डायरेक्ट कैलोरी बना लेता है। अच्छा। हाँ, और बॉडी को दे देता है। अच्छा। प्यास लगती है तो बायोफोटोन फील्ड डायरेक्ट वर्जन बना लेता है बॉडी पानी का। उसको हम मुद्राएं कहते हैं, जो खेचरी खाचरी की बात करी ना, ऐसी 5 मुद्राएं। तो 5 मुद्रा हमारा लालन पालन करती है। जैसे सिद्धासन समान कोई आसन नहीं है, खेचरी मुद्रा जैसी कोई मुद्रा नहीं है, और नाद के जैसा कोई प्रलय नहीं है, और कुंभक के जैसी कोई ताकत नहीं है, और सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है। तो 5 सिद्ध हो जाता है। बापूजी, अब्दुल कलाम जी के साथ की कुछ घटनाएं हम सुनना चाहेंगे। वैसे तो अब्दुल कलाम जी एक बहुत बड़े रोल मॉडल है हमारे युवा जगत के लिए, हमारे देश की शान। आप उनके सानिध्य में कई समय बिताए, है ना? हाँ। कैसा रहा उस समय का उनके बीच? कैसे थे हमारे अब्दुल कलाम जी? आप तो उनके साथ में, तो हमने जहाँ तक देखा बहुत सिंप्लिसिटी उनमें, और विचारों के दृष्टिकोण से देखे तो कितने हाई थिंकिंग उनका। कैसा रहा उनके साथ? आप जब मिलते थे तो क्या लगता था? मुझे ऐसा लगता था कि एक योगी और एक साइंटिस्ट दोनों समान होते हैं। समानता लगती थी मुझे कि मैं तो एक योगी था मगर वो साइंटिस्ट थे। मगर साइंटिस्ट और योगी एक शिखर पर दोनों समान होते हैं। मैंने कहा बाबा, तो एक बार उसको खांसी हो गई थी। मैंने कहा तुम पूरी रात काम करते रहते हो, तुम सोते ही नहीं हो कभी, तो तुम्हारा अनबैलेंसिंग नहीं हो जाता है केमिस्ट्री का? दवाई बवाई तो कुछ लेते नहीं हो। तो उसने मुझे कहा कि जो काम दवा से बन न सके, जो काम दवा से बन न सके, वो काम दुआ से होता है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो बात खुदा से होता है। वाह वाह वाह। तो मैं फिर अर्थ तो नहीं समझता था, फिर भी सैल्यूट करता रह गया। जो आपकी वाणी है वो परा में से आती है। मैंने कहा आपको कुछ नहीं होगा, और ऐसे भी और सही आप बात है, हुआ रत्न भी हो। नहीं उनको लगता है, क्योंकि जब वो शरीर को जब छोड़ा तब भी, जहाँ तक मुझे याद है, कहीं पर वो स्पीच दे रहे थे, शायद असम में या कहीं ईस्ट इंडिया में ही कहीं पर था। तो भाषण देते हुए वो कैसे थोड़ा सा अटका हुआ चक्कर, और कोई तकलीफ नहीं हुआ। बहुत समय कहा कि आप अंतिम समय तक काम करना चाहते हैं या कभी निवृत्ति लेना चाहते हैं। मैं तो ये मनोविज्ञान को जानना चाहता था इसका, कि ये इतनी सारी मेहनत करते हैं देश के लिए, तो हम तो फकीर होने के बाद भी कभी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, और ये आदमी एक ही कॉन्सेंट्रेशन से काम करता है देश के लिए। तो क्या हो, कभी जन्म मृत्यु के बारे में कुछ सोचता है कि नहीं? तो मैंने एक बार पूछ लिया कि बाबा, आप 24 कलाक काम करते हो लैब में, तो क्या तुम कोई जन्म मृत्यु या हमारे मोक्ष मुक्ति के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं? तो उसने मुझे एक शेर सुनाया कि फानस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। फानस को समझते हो ना, गांव में वो जो अंदर दीपक जला। हाँ, राइट। तो फानस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बूझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। तो बोले मैं वो सम्मा हूँ जो मेरी हिफाजत स्वयं खुदा करता है। तो मैं
क्या पूछूंगी और क्या जलूंगी। वाह भाई। अब्दुल कलाम जी भी यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में, अच्छा अच्छा जहाँ आप हैं, ये जी। हेडक्वार्टर में काफी बार उनका आना हुआ, और बहुत ही हमारी दादी प्रकाश मणि अच्छा जी अच्छा। और भी दादियों से उनका बड़ा लगाव रहा है, हाँ बहुत स्नेह, बढ़िया। रूहानियत, जी जी रूहानी जी प्रेम काफी रहा। और वो यहाँ से काफी वो कहा करते थे जी कि जी। दादी से अपने दिल की बात शेयर किया करते थे हाँ कि दादी, मैं पूरे भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में जी देखना जी जी चाहता हूँ, ये कैसे होगा। इस तरह की कई बातें जी वो जी जी। आध्यात्मिक ज्ञान से वो रूबरू हुए यहाँ। हाँ बापूजी, आप ब्रह्मा कुमारीज के यहाँ हेडक्वार्टर में हैं, ब्रह्मा कुमारीज से आपका किस तरह से नाता है, कब से है, और हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप कैसा लगा ब्रह्मा कुमारीज का ये जो नॉलेज है या जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ के लोग हैं, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आप। ये ब्रह्मा कुमारी जो है ना, ये हमारा घर है। हाँ। हम ये ब्रह्मा कुमारी के बच्चे हैं। हम्म। जब भी हमारा जी चाहता है तब हम्म। हम इस सेंटर में आते हैं। आते हैं। और ये हमारे दादा है, हाँ हाँ तो हम हाँ। ब्रह्मा कुमारी से बहुत प्यार हम्म करते हैं। हम्म ऐसा सेंटर हम्म पूरे वर्ल्ड में हम्म न कभी बना है हम्म न कभी बनेगा। हम्म हम्म ये तो परम शांति का सेंटर है हम्म और शिव बाबा के साथ कनेक्ट है। हम्म तो इसके बारे में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि ये हमारा प्राण है। हम्म। सुप्रीम फादर, हाँ सुप्रीम जी, सोल। सुपर कंडक्टर है ये सेंटर। हम्म जब भी हम आते हैं तो खुश हो जाते हैं। घर है जी आपका, ये तो कहते हैं जी परमात्मा जी। सभी को कहता है हाँ मेरे बच्चे, तो परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, हाँ। तो फिर बाप का घर तो अपना तो, ही घर तो है। हम तो यही मानते हैं कि ये हमारा घर है। जब हम्म भी हम आते हैं कहीं से थके हारे हम्म तो यहाँ आ जाते हैं तो हम्म एकदम चार्ज हो जाते हैं। बापूजी, अभी आपको काफी लोग जो देख सुन रहे हैं, उनको संदेश के तौर पे आप कुछ ऐसी बातें, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी और बच्चे वो सब कहीं न कहीं रास्ते से भटक ना जाए, जी भटके हुए युवा हैं वो रास्ते पे आ जाए, उनके लिए कुछ आप टिप्स जो अपने जीवन से जो आपने जी। अनुभव किया है, थोड़ा सा संदेश के तौर पे आप उनको बताइए। एक तो प्रथम पहला हमारी जो आपदा है, हम्म ये तीसरा वर्ल्ड वॉर है। हम्म और जो तीसरी वर्ल्ड वॉर है वो आ ही जाएगी, हम्म उससे रुकेगी नहीं। हम्म तो ये जो पूरी प्रकृति में रेडियो एक्टिव पदार्थ जनरेट होने वाला है, हम्म इससे हमारी युवा पीढ़ी टिक नहीं पाएगी, हम्म क्योंकि उसको ह्यूमन पावर चाहिए। हम्म और अभी तो ये लोग ह्यूमन पावर को खो रहे हैं। हम्म कहीं कहीं बहुत सारा सेक्स सेंटर पर आ गए हैं। हम्म तो न तो उसकी कोई ब्रह्मचर्य की शक्ति है न मेंटली। हम्म तो ये फिजिकल और मेंटली हम्म दोनों तरफ से प्रिपेयर्ड नहीं है। हम्म अभी युवा धन को दोनों तरफ से प्रिपेयर्ड होने के लिए इसको योग करना ही पड़ेगा। हम्म इसको ये ब्रह्मा कुमारी में आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। इसको कॉन्सेंट्रेशन करना ही पड़ेगा। हम्म जो बच्चा हम्म अपनी कॉन्सेंट्रेशन की शक्ति घुमाई देगा, हम्म वो सिर्फ वाइब्रेशन का बॉल बन के रह जाएगा। हम्म वो दिशा शून्य हो जाएगा, हम्म उसकी दिशा नहीं मिलेगी। हम्म वो बार बार एजुकेशन लेता है और भागकर इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान जा रहे हैं, तो केंद्र को क्यों छोड़ देता है? उसको विश्वास नहीं रहा कि इस देश में मेरा कुछ होगा, मेरा कोई कैरियर बनेगा, मुझे पढ़ाई कर लेने के बाद कोई नौकरी मिलेगी, धंधा मिलेगा। यहाँ कोई बच्चे को विश्वास नहीं है। और विश्वास नहीं होने का कारण क्या है? तो न तो वो गुरुकुल में आध्यात्मिक पढ़ाई ठीक से करता है, और नहीं तो वो गवर्नमेंट की पढ़ाई करता है। वो पढ़ाई में ध्यान देता ही नहीं है। पूरे दिन वो अपनी छोटी मोटी कामनाओं साध्य करने के लिए वो घूमता फिरता रहता है, डमकता फिरता रहता है। फिर एक बार साधु संतों को अबजस देता है कि हमारा धर्म हमारा क्या करेगा, और दूसरी बार गवर्नमेंट को कहता है कि गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं करती है। अरे भाई, तुम्हारा कुछ करने के लिए गवर्नमेंट और साधु संतों ने थोड़ा जन्म लिया है। तुम पढ़ो,
कर्म करो, कर्म करो, अच्छा या तो करोगे तो अच्छा गुरुकुल में मिलेगा। करो या तो गवर्नमेंट की स्कूल में करो। ऐसा कई आसमान में से तो कोई हमारा भविष्य सही बात। लेने के लिए आ नहीं जाएंगे कि लो तुम्हें वरमाला पहना दिया और तुम अपना भविष्य बना लो। तो ये लागणी, भावना, आत्मीयता, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, ये इमोशनल सेंस डेवलप करते हैं। और इमोशनल सेंस कचरा पेटी है, डस्ट पेटी है, उसका कोई भविष्य नहीं है, अंधकार में जा रहा है। कुछ बनने के लिए क्वांटम सिस्टम, रिलेटिविटी, मैथमेटिक, तुम स्वयं अपने भाग्य का विधाता हो। तुम्हें क्या करना है तुम्हें खूब डिसाइड करना है, और टारगेट को लोकेट कर लो और एक दिशा में गति करो। पूरा फोर्स एनर्जी का अपने बिंदु पर लगा दो, जो हमें ब्रह्मा कुमारी सिखाती है कि भाई तुम कॉन्सेंट्रेशन करो, कॉन्सेंट्रेशन करो, कॉन्सेंट्रेशन करो। वहाँ सुन ही नहीं रहे हैं। सही बात है। ये मन की स्थिति है उन लोगों की अपनी, जिनको जब समझ में आ जाए तो फिर एक अध्यात्म के साथ जरूर जुड़ेंगे। बापूजी, आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा रहा है आपसे बातचीत करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होती रहेगी आपसे। शुक्रिया। ओम शांति। तो सुना दोस्तों, निश्चित रूप से भले ही थोड़ी गहरी बात है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप रिवाइंड कर करके 2 बार 3 बार जरूर सुने। लेकिन ये जो शरीर का जो निर्माण है प्रकृति के साथ ही बना हुआ है, और प्रकृति के साथ जब प्रकृति का तालमेल होता है तो तन से भी व्यक्ति स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ, फिर तन और मन दोनों स्वस्थ है ना, तो पूरा जीवन स्वस्थ हो जाता है। और जीवन स्वस्थ है एक व्यक्ति का तो पूरा विश्व स्वस्थ जरूर होता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो जीवन का सही दिशा, सही रास्ता आप तय नहीं कर पाएंगे। आइए आप भी कहीं ना कहीं, जहां भी आपका आस्था है, वहां अध्यात्म के साथ जुड़िए। ब्रह्मा कुमारीज परिवार आपको निमंत्रण देता है। यहाँ पर कैसे जीवन को सुखी बनाएं, तन को तंदुरुस्त बनाएं, मन को भी तंदुरुस्त बनाएं, इसकी बहुत सुंदर शिक्षा सभी जगह पे मिलती है। देश दुनिया के सभी 140 देशों में भी बहुत सी हमारी शाखाएं हैं। जहाँ पर आप हैं वहाँ जरूर जुड़िए। और हमारी ये शुभकामना है कि आपका जीवन खुशनुमा हो, सुख शांति से आप जीवन बिताएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।